हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। हम क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे बाबू, जो कि बिहार बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे कोई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, चाहे कोई भी सेंटर बोर्ड हो, आपके काम आएगा। ठीक है, इससे हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं बाबू, पॉलिनोमियल। इसका आज पार्ट 3 है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट नहीं मिले तो वीडियो में खोल लीजिएगा। ठीक है, आज इसका बहुपद है बाबू, इसका इंट्रोडक्शन हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है बाबू, देखिएगा 2.3 इसका एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है बाबू। इंट्रोडक्शन कैसे उसका हम परिचय करेंगे। अगर इसका इंट्रोडक्शन आ गया तो हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल हम लोग जो डिवाइड करते हैं ना बचपन में, वैसे ही है, थोड़ा सा बस लॉजिकल है। ठीक है, आराम से सीख जाएंगे। तो देखिएगा बाबू, अगर मैं आपसे बात करूँ कि देखिएगा, जैसे हम लोग भाग सीख चुके हैं। भाग आप बचपन में भाग का पहले नियम देख लीजिए, तो जब बाबू भाग। ठीक है, अब भाग का रूल क्या क्या होता है देखिए। भाग को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, अब भाग को ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए भाग है, बाबू भाग है, अब भाग का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है बाबू, देखिएगा हम नॉर्मली भाग कैसे सीखते हैं। नॉर्मली के नॉर्मल के हिसाब से देखते हैं, फिर हेड डालेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, देखिएगा हम लोग सीखते हैं ना बाबू, भाग का रूप क्या होता है। मान लीजिए कोई 3 ऐसे 2/2 है, तो 2 मतलब 4/3 है। इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसको ऐसे ये भी बटे के रूप है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, या 4/3 ये इसी का रूप है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 4 गुने 3 के पावर -1 ये भी कर सकते हैं। या फिर आप लिखने का तरीका बता रहा हूँ, या फिर 4 सही मतलब 4 ऐसे लिख सकते हैं तिरछा करके। ये सब भाग करने का तरीका वो दर्शाता है। समझ में आना, इस टाइप से हम भाग करते हैं। जो नॉर्मल से हम लोग बचपन में जानते हैं वो ले लेता हूँ 4/3। ये जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं, ये थोड़ा बड़ा होने पे जानते हैं, और जानते हैं, फिर ऐसे जानते हैं। ठीक है, ये सब भाग करने का तरीका को दर्शा रहा है, कैसे भाग किया जाता है। समझ में आया क्या। तो हम लोग जैसे नॉर्मल में हम लोग बचपन में ऐसे भागा देखते थे बाबू। देखिएगा मान लीजिए बाबू एक तुम्हारा क्या 5 है, क्या ये 5, और तुम्हारा क्या 2 है ना। देखिए 2 का पावर मैं कितना पढ़ूंगा, 2 का टेबल में कितना बार पढ़ूंगा तो मुझे 4 आ जाए। 4 बार यानी 2 बार, 2 2 जा 4। अभी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 1 आएगा। अब इसी के रूप में इसको जैसे हम लोग इसे जानते हैं ना बाबू, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलेगा भाज्य हो जाता है, भाज्य। देखिए अभी मैं पूरा बेसिक लेवल चल रहा हूँ, ताकि आपको भागा जरा सा भी आता है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो आता नहीं इसे बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं भागफल, भागफल। और तुम्हारे बाबू इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाजक। और जो 1 है ना, इसे बोलते हैं बाबू शेषफल। ठीक है, तो ये आया कैसे होगा बाबू, 5 कैसे आया होगा, तो देखिएगा 5 सर जी 5 आया होगा। आप 2 में 2 से गुना किए होंगे सर, बिल्कुल सही है बात, और 1 जोड़ दिए होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, सही ना। ये दिए थे तो ये तुम्हारे बात से कि ऐसे ही आया होगा ये 5, और इसके सिवाय कोई चारा नहीं है 5 आने का। तो इसे जो आया ना बाबू, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य। तो भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुना भागफल प्लस क्या, शेषफल। ठीक है, और कभी कभी हम इससे क्या बोलते हैं, बड़ा ये मान जाता है, ए बराबर होता है क्या, बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र है बाबू। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पिछले क्लास में जाकर देखिए, पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरह से समझा जाएगा इसको। ठीक है, तो ये अपने हो गया। तो हम चलते हैं बुक के माध्यम से, जो कि तो बचपन के माध्यम से। अब आते हैं बुक की तरफ से। ठीक है, जो आपके 10वीं क्लास के बुक में जो NCERT फॉलो कर रहे हैं उसे करते हैं, है यही चीज, थोड़ा सा अलग है। समझ में आया क्या, चलते हैं लिखते हैं यहाँ पे सबको समझ में आया क्या। इसको डाउट है क्या यहाँ पर, ये तुम्हारा ऐसा होता है बाबू, और इसमें ये भी बोल सकते हैं, इसे डी भी बोल सकते हैं। अपना NCERT ये बोल रखा है इसलिए ये बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डी बोलिए, पी बोलिए, कुछ बोलिए, लेकिन आप इसे बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए देखते हैं, अपना हेड डालते हैं। तो हेड डालिएगा बाबू, देखिएगा बहुपदों के लिए विभाजन
विभाजन एल्गोरिथम। हम पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं सब एल्गोरिथम के बारे में, पढ़े हैं ना। अगर जिसको दिक्कत हो रहा है जाके आप वीडियो देख सकते हैं बाबू। तो क्या बोला देखिएगा, बहुपदों के लिए भाजन, भाजक है बाबू, ठीक है, अविभाजन है। एक मिनट, विभाजन, भावों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। हम लोग जानते हैं जैसे इस तरीके से किया ना, वैसे सेम टू सेम यहाँ करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो देखिएगा क्या बोला जाता है, ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए इसमें कुछ संख्या रहेगा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसे बोलते हैं क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब मैं भागा दे रहा हूँ क्या, x प्लस 2 से, ठीक है। या फिर आप लिख लीजिए ऐसे, गौर करिएगा आप, देखिए इसे हम भागा देते हैं, तो भागा मैं कितना से दूं बताइएगा, तो भागा कितना से दूं, तो देखिएगा आप इस बताइएगा पहले, नहीं तो फिर देखिए इसे मिटा रहा हूँ भाव, इसको जब हम भागा देते हैं उसे बोलते हैं px, क्या बोलते हैं इसे px, और इसे भागा देते हैं उसे बोलते हैं क्या, gx, और इससे हम जब भागफल आता है उसे क्या बोलते हैं qx, और जब रिमाइंडर आता है कुछ घटके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं rx, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, भाज्य, इसे क्या बोलेंगे बाबू, भाजक, भाजक, और इसे बोलते बाबू क्या, भागफल, भागफल, ऐसे बोलो शेषफल, शेषफल। बिल्कुल देखिए आप इसी हिसाब से देखिए, सेम टू सेम चल रहा क्या, सेम टू सेम चल रहा है ना। ये तुम्हारा क्या है, एल्गोरिथम एक तरह से, सजावटी एक तरह से देखना। तो पी एक्स कैसे आया होगा सर जी, तो आया होगा सर जी इंटू एक्स से गुना, है ना, क्यू इंटू एक्स से प्लस क्या हो जाए तुम्हारा आर एक्स, तुम्हारा ऐसे आया होगा। और इसके माध्यम से हम लोग भाग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक और पॉइंट, अगर बाबू तुम्हारा भाग पर पूछे, ठीक है, पूछ रहा है, अगर मतलब भाग पर पूछे तब तो आपको इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर शेष पर पूछे तो आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। जो इसका रिमाइंडर देगा, जैसे हमें भाग देने को होगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक नया एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा बाबू, इसे मैं इरेज कर लो पहले। मैं यहाँ बोला था क्या, जो क्यू है ना बाबू, क्यू, यहाँ पे आप नोट करके लिखिएगा, क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ऐसे लिखेगा, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिखता हूँ नोट पॉइंट में, क्यू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों सर 0 क्यों नहीं हो सकता, अगर 0 हो जाएगा बाबू तो मैं 0 से भाग दूंगा क्या, ये 0 ना है जी, मैं 0 से भाग दूंगा, फर्क है क्या, तो नहीं होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभाजन एल्गोरिथम बोला जाता है। क्या बोलते इसे, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, कहाँ गया, यह एल्गोरिथम, ठीक है बाबू। इस पूरा प्रक्रिया को विभाजन एल्गोरिथम बोला जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर, ठीक है, फिर हम समझेंगे। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला रूल हमेशा याद रखिएगा, जो अभी लिखा है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या था, भाज्य बराबर तुम्हारा भागफल प्लस का शेषफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है क्या। इसको आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आप कैसे भी हो इसको याद ही कर लीजिए। चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, आपको समझ में आया कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे भाग करते हैं हम लोग। जो बचपन वाला भाग और वाला भाग में क्या अंतर है, कुछ अंतर है बाबू, सिर्फ एक्स वाई और माइनस प्लस का अंतर है, और इसके साथ कुछ नहीं है। अगर आपको माइनस प्लस में बहुत डाउट है तो जाइए, जब शुरू मेरा फर्स्ट वीडियो जब अपलोड हुआ था उससे बजा के देखिए, माइनस प्लस कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट बनते हैं हम लोग। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं बाबू, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो एग्जाम्पल जो कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले आपको प्री एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। प्री एक्सरसाइज का मतलब ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो पाए, समझ में आ क्या। देखिएगा पहला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर यहाँ तक वीडियो बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, मतलब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा 6 है। क्या बोला जा रहा है,
तुम्हारा देखा है प्लेग बहुपद है बाबू, ऐसा देखा है, यहाँ भी देखा है gx मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को क्या x प्लस 2 से भाग दीजिए। देखिए वो कैसे भाग दिया जाता है, आप लोग समझ जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए मैं जानता हूँ बाबू, जो ये होता है ना, हम जानते हैं कि सर जो अंदर होता है वो px होता है, जानते हैं ना, और जो सर इधर जो भाग देता है मुझे मतलब gx, और जो ये होता है वो qx होता है, और जिस तरह ये वेंडर आएगा ना वो सेक्सफल वो rx होता है। इतना हम लोग जानते हैं, अभी वाले हम देखे ना बाबू। तो भाग कैसे किया जाता है समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको अंदर रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 डिवाइड करना है बाबू x प्लस 2 से। इसको समझाने के प्रति एक एग्जाम्पल माध्यम आपको लेकर चलना पड़ेगा, ताकि मैं समझा देता हूँ ऐसा आपको लेकर चलना ही पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, आसानी समझने के लिए। देखिएगा मैं इसमें कितना से गुना कर, देखिएगा इसमें मैं कितना से गुना करूँ कि 5 आए, आप बोलेंगे सर 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 3 से गुना 6 ना आ जाएगा बाबू, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए हम 2 से गुना करेंगे। तो ये हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं बाबू, माइनस करने के बाद क्या कर, देखिएगा एक आया, फिर ऊपर से क्या करते हैं उतारते हैं, यानी 2। अब देखो ना उतारते क्यों है, देखिए बाबू अगर मैं नहीं उतार पाऊंगा इसको तो मैं 1 का 2 का टेबल कितना पढ़ूंगा ना पहाड़ा, तो मेरे पास 1 नहीं आ सकता, इसलिए मैं इसे उतारता हूँ। समझ में आया क्या? अब इसे उतारने के बाद कितना बन गया 12। अब देखिए 2 का पार कितना पढ़ूंगा जो 12 आएगा, फिर से इसको गुना करना पड़ रहा है दूसरा स्टेप, यानी कितना से 3 से, सॉरी 6 से, तो कितना आएगा बाबू 12। अरे पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब फिर इधर देखिएगा 7, अब फिर कितना हो जाएगा 2 के पार कितना पढ़ेंगे 3 बार, तो कितना आएगा 6, और जो 1 है इसे बोलते हैं हम लोग क्या, शेष फल, शेष का फल है। ठीक है, तो सेम टू सेम प्रोसेस इसी में चलता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा। मैं इसमें कितना से गुना करूँ सर जी ये वाला आ जाए, तो सोचिएगा सर कितना से गुना करूँ, तो आप बोलेगा 2x से, कितना से गुना करूँ, देखिएगा मैं इधर लेता हूँ आप लोग को समझने के लिए। देखो x प्लस 2, सुनिएगा बाबू मैं गुना करूंगा किससे, तो मैं करूंगा 2x से। क्यों सर जी, ताकि गुना करने के बाद मेरा पहले ये स्टेप आ जाए। तो देखिए गुना करते हैं, 2x में x से करूंगा तो x स्क्वायर प्लस का 2 4 और x, 2 जा 4 और x आ गया, यानी इससे गुना करने में पूरा आ गया। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ गुना किया था ना बाबू, यहाँ लिखूंगा 2x, मेरा भाग कितना है यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस का 4x। अब क्या करते हैं हम लोग बाबू, अब हम माइनस करते थे इसको, एक संख्या था तो माइनस करते थे बड़ा आसानी से, लेकिन ये बड़ी संख्या है तो सभी में माइनस करेंगे बाबू, माइनस करेंगे ना, तो जितना प्लस सब माइनस हो जाएगा ना। तो मैं ऐसे न लिख के हम ऐसे लिखेंगे, देखिएगा नीचे की ओर, यानी तुम्हारा प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिएगा इससे चलिए समझाता हूँ। देखिए बाबू यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखा क्या प्लस, अब इस संख्या हम भूल जाते हैं, इसे भूल जाते हैं कुछ मतलब इसमें कोई संख्या था, अब उस संख्या को याद रखना है, ये वाला संख्या रखना है, मतलब ये वाला साइन याद रखना है। ठीक है, देखिएगा प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया 0 आ गया बाबू, 0 आ गया। ठीक है, 0 ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें 4x प्लस 3x है और माइनस 4x है, तो घटेगा ये साइन आएगा बड़ा वाला, तो माइनस 1x आएगा बाबू, 3 में से 4 में से 3 क्या आएगा 1 बचेगा, 3x 1 तो x है, फिर क्या हो रहा है प्लस का 1 आ गया। अब गौर करिएगा इस माइनस को इससे मैं गुना करूंगा, पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा ये पहला स्टेप है कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप देखिएगा। ठीक है, मैं इससे मैं क्या करूँगा, तो इसमें गुना करूँगा, तो किससे मैं कितना से गुना करूँ बाबू, ये पूरा संख्या आ जाए। मैं बोलूंगा मैं 1 से गुना कर सकता हूँ, अगर मैं 2 से करूँगा तो 2 बन जाएगा 4 बन जाएगा, लेकिन है ही नहीं, तो मैं 1 से गुना करूँगा। देखिएगा तो मैं सर जी यहाँ मैं क्या करूँगा, तो -1, देखो ऐसे -1 से गुना करूँगा सर x प्लस 2 में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -x और -2 हो जाएगा बाबू, और सेम टू सेम मैं यहाँ लिखूंगा -x और -2, मैं -1 से गुना किया, क्या ना बाबू। आप गौर करेगा, ये आप देखना मैं बोला था कि ये संख्या ये साइन क्या हो जाता है भूल जाते हैं, अगर ये माइनस है तो इसे क्या करेंगे प्लस क्यों करेंगे सर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संख्या क्या होता है घटता है। देखो यहाँ पे भी घटाया, तो ये भी क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटाने के वजह से माइनस माइनस क्या होता है प्लस। देखो पहले तो जमाने थे ना मैथमेटिशियन क्या करते थे, इसी को क्या करते थे प्लस कर देते थे, अब इसी को क्या करते प्लस कर देते, अब खुद कंफ्यूज हो जाते यार ये प्लस तो है अब इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस कर देते। अब सोचो भूल गए ना क्या करता, कंफ्यूज हो जाते थे, तो आंसर गलत आता है हमेशा, इसलिए हम ऐसा ना करेंगे, हम लोग ऐसा दिखाएंगे इनको।
ये सर ये माइनस है, हम लोग माइनस गुना कर रहे हैं तो हम ऊपर ना लिख के हम आपको नीचे लिख के दिखाएंगे सर ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा प्लस। और ये वाला संख्या क्या हो जाता है भूल जाते हैं हम लोग। तो देखिएगा प्लस माइनस दोनों से मिल रहा क्या, अभी क्या हो जाएगा कट क्या, ये तुम्हारा हो गया 0। पहले देखो ये तो भूल जाएंगे ना, प्लस 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 2 1 और 2 3 यानी प्लस का 3 यानी कितना शेष बना गया 3। आप क्यों नहीं कर सकता सर, देखिएगा क्यों नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें 1 से भी गुना कर दूंगा ना बाबू तो 1 से यहाँ पे डिपार्टमेंट में आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है। समझ में आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शेषफल। और इसको मैं सजाने की बात करता हूँ तो देखिएगा एल्गोरिथम के माध्यम से दिख रहा है क्या बाबू, बाबू ये ऐसे होता है तो px बराबर क्या होता है तो gx इंटू qx प्लस rx ये होता है ना। अब इसको मैं सजा देता हूँ इसके माध्यम से, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे तो px है ना, और px क्या देखा बाबू बोलिए 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तुम्हें gx कितना दे रखा है x प्लस 2 और qx कितना आया बाबू 2x माइनस 1 और प्लस rx कितना आया 3। यही बाबू अपना क्या है एल्गोरिथम के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया इतना चीज क्या। अगर किसी का डाउट हो रहा है बाबू जैसे तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। आपको इससे भी अच्छी लाजवाब बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट ट्रिकली सब सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग 10वां में कंपटीशन नहीं है, ठीक है, तो दम से कर दे। आपका ऑब्जेक्टिव के लिए मैं साथ दूंगा। तुरंत हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का बाबू सब लंबा लंबा करता है, चुटकियों में आंसर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। बस क्लास में बन रही है, सब्सक्राइब करें चैनल को, आपको मैं सपोर्ट करता हूँ, आप मुझे भी सपोर्ट करें, ठीक है। और क्लास में जो बोर्ड एग्जाम होता है ना 4 का, ये कोई टेंशन नहीं उसके लिए। अरे खुद डरेगा क्वेश्चन तुमसे। तो देखो इसे हो गया एक और क्वेश्चन का एग्जाम्पल के तौर पे आपको बिल्कुल माइंड सेट हो जाएगा कैसे हो रहा है, तब जाके समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा क्या, देखिएगा यहाँ से समझ में आ रहा सबको। कोई डाउट यहाँ पर, किसी को डाउट है तो बता दीजिए बाबू। मैथ में डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ही पावर होता है, इसलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। पावर के बिना कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप मोबाइल ले लीजिए कुछ भी लीजिए, पावर रहता ना। इसमें बाबू इसमें देखिए बाबू ये तुम्हारा पहले से माइनस था, दिखाई दे रहा है वाले था, लेकिन माइनस से मैं क्या करा गुना किया। अरे माइनस गुना क्यों करता हूँ बाबू, मैं बता दें इसमें घटाया जाता है। नहीं दिखा नहीं सकते, लेकिन मैं तुमको दिखा रहा हूँ, आप चाहे मिटा भी सकते हैं, लीजिए मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो रखेगा ना माइनस, ठीक है बाबू। समझ में आ रहा क्या, मैं इसको इसलिए साथ में लेकर चल रहा हूँ क्योंकि बचपन का साथी यही है, समझ ना। इससे मुझे मालूम चल रहा है कि ये कौन सा फ्रेंड है, तो आपको मालूम चल रहा है कि ये वही है जो मैं बचपन से हम लोग खेला करते थे, बस शक्ल रूप चेंज हो गया है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एग्जाम्पल बाबू कितना है देख लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 7 है बाबू, ठीक है। इसको भी आसानी से समझिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। क्या हो जाएगा बाबू देखिएगा 3x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 को भाग देना कितना से 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से क्या करना है भाग देना है, भाग देना है। अब गौर करिएगा बाबू, इसको मैं इधर कर देता हूँ, आप समझिएगा, गौर करें, इसको समझ में आ रहा है आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसे बाबू तुम्हारे px बोलते हैं, क्या बोलते इसे अब इसे क्या बोलते हैं, हमको निकालना है rx और gx और qx, सॉरी rx और qx से निकालना है। देखिए बाबू अपना जनरल फॉर्मूला ये होता है, अगर ये अंदर px है सर तो तुम्हारा qx होगा, सॉरी gx होगा ना, और तुम्हारा क्या होगा qx और प्लस क्या बट्टे में कितना हो जाएगा घट के आ जाएगा जो rx। ये हम लोग नॉर्मली तरीके से जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं, आप इस वजह से बॉक्स बनाइए, बढ़ जाएगा 3x स्क्वायर क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 को भागा देना है कितना से, इसको सीधा कर दीजिए बाबू, ठीक है। तो आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का क्या 1। देखिए भाग कैसे दिया जाता है अभी नहीं बताया बाबू, भागा मैं इसमें कितना से गुना करूँ किया आ जाए, गौर करिएगा सर। अगर मैं 3 से गुना करूँ 3 तो आ जाएगा, अगर मैं 3x से गुना करूँ 3x क्यों हो जाएगा, देखिएगा तो यहाँ पे मैं गुना करूंगा बाबू x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, इसे मैं अगर मैं 3 से गुना करता हूँ तो अगर मैं खाली सिर्फ 3 से गुना करता हूँ तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि 3 तो आ जाएगा लेकिन x स्क्वायर आ जाएगा, इसको x क्यों चाहिए ना, क्यों है बाबू, तो क्यों चाहिए ना, तो मैं इससे गुना करूंगा 3x से, इससे गुना करूंगा 3x। अब इसे गुना कर दे देखिएगा
ये बहुत पहले सिखा चुका हूँ। अगर मामू नानी घर जाता है तो कैसे कैसे मिठाई लेके जाता है ना, वही सिखा चुका हूँ। देखिएगा 3x³ प्लस का 3×6x² प्लस का 3x। अब देखिए बाबू इतना से मैं गुना किया था, इतना आंसर आया। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं 3x³ प्लस का 6x² प्लस का 3x। अब कितना से मैं गुना किया तो यहाँ लेता हूँ बाबू भागफल, यहाँ पे लिखता है ना, यहाँ ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कितना आ गया बाबू यहाँ पे तुम्हारा, इतना आ गया। आप देखिएगा हम लोग क्या करते, घटाते थे ना, तो घटा देंगे, तो घटा देंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा। अब इसे हम भूल जाते हैं, भूल गए इसको। अब जो ऊपर और नीचे देखेंगे डायरेक्ट, तो प्लस और माइनस आउट, कट गया, कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या प्लस माइनस माइनस, देखिए साइन बड़ा वाला, तो बड़ा कौन है 6 ना है, तो 6 के पास क्या आएगा माइनस, यानी कि माइनस का 5x²। प्लस क्या है देखो, ये भी तुम्हारा माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा x, ये क्या तुम्हारा प्लस है, प्लस क्या हो जाएगा। और ये बोल देखा जाता है ये कंडीशन, इसमें मैं कितना से गुना, पहली बात तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से गुना करो माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो गया। अब मैं इसमें कितना से गुना करूँ इतना आ जाए, देखिए 5 से, कितना से, दूसरा स्टेप लेते हैं, पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप देखिएगा x² प्लस का 2x प्लस का 1, कितना इससे गुना कितना करना है, तो गुना करना है 5 से। ये आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा क्या, आगे देखिए यहाँ पे देखिएगा -5 कितना होगा बाबू, देखिएगा -5 से मैं गुना करूंगा तो -x² हो जाएगा 5x², अब माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10x, अब माइनस प्लस माइनस 5, आगे इतना चीज क्या। अब आगे देखते हैं, तो लिखिएगा -5x² माइनस का 10x और माइनस का 5। अब इसे हम क्या करते, घटा देते ना, जब घटाने के बाद तो सभी में घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो देखिएगा ये पूरा संख्या अगर माइनस से गुना करते हो, माइनस में घटाना होता है ना, ये बन जाएगा प्लस, ये प्लस ये प्लस। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ, यहाँ ना लिख के मैं यहाँ से लिखता हूँ बाबू, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा समझ में आ रहा क्या। अब इस संख्या को हम लोग भूल जाते हैं कि तुम कोई था साइन सब खत्म। अब बात रहा ऊपर और नीचे की, तो ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 5 है, तो कट जाएगा ना, ये कट गया। अब देखिएगा माइनस का 9x प्लस का 10x, सॉरी माइनस का x और प्लस का 10x, तो घटेगा तो आ जाएगा 9x, ये प्लस का 9x, ये प्लस प्लस प्लस, यानी 5 5 10, तो अपना सिंपल है वो नहीं लगेगा, लगा के रख लीजिए। अगर मैं 1 से भी करूंगा ना बाबू, तो यहाँ पे x² खड़ा है, x² हो जाएगा, समझ में आ रहा। इस सिंपल आता कैसे बाबू, मैं अगर मैं 1 2 का पारा पढ़ूंगा ना, जिंदगी में 1 कभी नहीं आएगा। पढ़ लीजिए आप 10 तक 20 तक 100 तक, है ना, नहीं आएगा जी, सेम टू सेम यही प्रोसेस चलता है इसमें। ठीक है, इसको हम सजा देते हैं, तो px सर जी कैसे आया होगा, तो gx से आया होगा, और कैसे आया होगा qx से आया होगा, qx और प्लस का rx से आया होगा। समझ में आ रहा क्या, अब इसको सजाया जाता है। तो ये सीधा था बाबू, बोलिएगा 3x q प्लस प्लस क्या है x² प्लस 2x प्लस बराबर क्या आया तुम्हारा, क्यू कितना है बाबू जी बोलिए, अरे x² और qx कितना आया 3x माइनस का, और प्लस इस पर कितना है प्लस 10। आप इस माध्यम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता आप कमेंट करिए, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, आप एक कहानी सुने ही होंगे, वो कुआं वाला, सुने हो क्या, देखिए सुना देते हैं कुआं कहानी, आपको बिल्कुल ना मोटिव हो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ऐसा जिंदगी में होना चाहिए। देखिएगा, एक तुम्हारे तरह स्टूडेंट का नाम था, जिसका नाम था हरिओम, मान लीजिए हरिओम नाम था उसका। देखिए बाबू, ये स्कूल है, मान लीजिए गाँव का स्कूल ऐसे रहता है। ठीक है, गाँव का स्कूल है बाबू, झोपड़ी, यहाँ पे सब स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं। ठीक है, उस लड़के का नाम था, जिसका नाम था हरिओम, जिसका नाम था हरिओम। ये बहुत परेशान था, ठीक ना, इसको पता नहीं चलता कि कौन सा अक्षर क्या है। मैं अगर 5 लिख रहा हूँ तो सोचा ना 5x ऐसा लिख रहा हूँ ना, इसको 5x यहाँ भी है, 5x कहीं और आ रहा है, अब मैं किसको क्या पहचानूं, मैं बहुत कंफ्यूज।
पता नहीं कितना कंफ्यूज। अगर मैं बोलूंगा जेड है तो पता नहीं सब क्या क्या दिखता है जेड की तरह, ठीक है। अगर बोलूंगा पाँच क्या बोलते हैं सात है तो पता नहीं कुल्हाड़ी जैसा दिखता था उसको साथ। बहुत मतलब कमजोर था पढ़ने में। उसको ना डेली उसका टीचर अंदर जाने के बाद क्वेश्चन पूछता कि बताओ बाबू क्या इसका आंसर होता है, इसका आंसर होता है। सब उसको क्लास में मजाक उड़ाते थे। एक दिन टीचर और उसको सब इसका नाम था हरिओम, लेकिन उसका भोंदू भोंदू बोल के बोलते थे कि ये भोंदू इधर आ, ये भोंदू इधर आ, ऐसा बोला जाता था उसको। इसका कभी भी कोई क्लास में नाम नहीं जाता था इसका नाम क्या असली में। इसका नाम था असली में हरिओम, लेकिन इसका भोंदू भोंदू बोलते थे। एक दिन क्या हुआ, इसे क्लास से ना बाहर निकाल दिया गया। बोला चल निकल, मास्टर है ना मतलब टीचर, निकाल दे जाइए, बहुत पढ़ लिए, आज के बाद क्लास में आ गए ना तो देख लेना। अब वो क्या करे, मम्मी से भी जाकर घर पर नहीं बोल सकता कि मम्मी हमको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है ना, और पिटाई होगी। वो बेचारा जाता था बस्ता लेके आराम से जाता था एकदम से, मतलब जैसे वो घर से बाहर नहीं, जैसे उसे भगा देंगे धक्का मार के स्कूल से, वो जा रहा है एकदम सोच रहा है मन में क्या करूँ मैं क्या करूँगा, घर जाके क्या जवाब दूंगा मम्मी को। फिर एकदम से ना कुआं में बैठ गया। अब कुआं पे सोचने लगा थोड़ा देर के लिए, अब मैं घर पे भी नहीं जा सकता, सोचने लगा जी। तो देखिएगा कुआं ऐसा होने लगा था, कुआं था, कुआं के वहां भरने वाले सब पानी भरने वाले आदमी थे, रस्सी से खींच रहा था कुआं को, ठीक है बाबू, रस्सी से खींच रहा था मतलब पानी को। अब वो सोच रहा है कैसे खींच रहा है कैसे, एकदम से उसको ना दिमाग आया यार इतना बड़ा पत्थर है ना, ये जो पत्थर का था पहले, पत्थर का रहता है लगभग, तो इतना बड़ा पत्थर यहाँ पे ऊपर स्टैंड में मतलब पत्थर लगा रहता है, ठीक है। तो इतना बड़ा जो पत्थर है ना, ये छोटा सा रस्सी घिस दिया, इसको काट दिया पत्थर को। तो मैंने देखिएगा आप कुआं में कभी देखिएगा तो ऐसे कटा हुआ नजर आएगा हल्का सा, तो घिसते 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 कट गया लोहा। इसके दिमाग में आया यार जब ये रस्सी इतना पतला है तो ये कुआं को यानी एक पत्थर को काट सकता है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। जब से उसके दिमाग में ना बिल्कुल दम वो क्या बोलते हैं मोटिव हो गया बिल्कुल अपने प्रति, पढ़ाई के ऊपर, पढ़ाई के प्रति, ठीक है। उसने सोचा कि अब मैं जा रहा हूँ पढ़े। और घर पे गया, मम्मी को बोला मम्मी मैं जा रहा हूँ मतलब पढ़ने, मुझे डिस्टर्ब ना करे। और बंदा जैसे स्कूल से आया, मतलब जैसे शाम को फैलता फैलता आया, शाम को 5 बजे पहुंचा। अब उन्हें खाना वाना भी नहीं खाया उसने। अब वो लग गया पढ़ाई में कि जब ये कुआं काट सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो पूरा पढ़ने लगा, पढ़ते 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 पूरा खत्म। जो सब स्टूडेंट 1 साल में खत्म करते हैं वो 1 महीना में खत्म कर दिया। समझ क्या, अपने से पढ़ के और स्कूल जाता था, लेकिन सर जब आते थे ना तो वो तो अंदर जा नहीं सकता था, और सब स्टूडेंट उसे मजाक उड़ाएंगे। तो बोर्ड तो पीछे ही लगा रहता ना जी, अरे बोर्ड तो सामने नहीं लगा रहेगा। तो बोर्ड के स्कूल के पीछे वाले हिस्से में जाके आराम से कान ला के सुनता था कि सर क्या बोल रहे, सर क्या बोल रहे, और नोट कर रहा था, नोट करके जब आया फाइनली एग्जाम का टाइम, जब एग्जाम आया तो सबसे पहला उसी का नाम था जिसका हरिओम सबसे फर्स्ट डिवीजन, स्कूल टॉप था। और सच्ची बात तो ये है ना कि इसको नाम ही नहीं पता किसी को। जब जब लिस्ट जारी होता ना स्कूलों में, तो कॉलेज में स्कूल में जब आप देखा उसने कि कौन है जी, तो बोले कौन है यार हरिओम, कहाँ से आ गया हरिओम, मैं तो आज देखा ही नहीं था हरिओम, समझ में आ क्या कौन है। तो फिर एकदम से प्रिंसिपल सर आते हैं और उसको लेके, प्रिंसिपल तो पता नहीं रहता ना, मास्टर ने बताया था, प्रिंसिपल सर लेके आते हैं, देखिए बाबू ये हमारे स्कूल का टॉपर है। तो सब चौंक गया, अरे ये भोंदू भोंदू बोलता है, तो बोलते कि ये भोंदू नहीं है, इसका नाम हरिओम है, ठीक है। तो मेहनत से संघर्ष से कुछ भी हासिल हो सकता है। एक पत्थर के माध्यम से, कुआं के माध्यम से इसके दिमाग में प्रतिज्ञा पढ़ने का लगन हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा क्या, तो ऐसा पढ़ो ताकि नाम हो जाए, समझ में ना। देखिए एक ही बार आता है 10वीं क्लास, चाहे आप सोच लीजिए कुछ भी आपको टॉप करना है, क्या करना है आप समझिए, आप ही की तरह लड़का लड़की टॉप करता है, वो कोई विदेश से नहीं आता। या फिर पेपर में नहीं पूछ देगा कि बताइए इसका आंसर तो ये नहीं है कुछ और होगा, ये नहीं पूछेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ और हो जाएगा। सेम रहेगा बाबू, सब कुछ सेम रहेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, बस वीडियो बन रही है और आसान तुम लास्ट देखते रहिए। मैं आखिरी में बोल रहा हूँ, जो लास्ट तक बना रहेगा वही बाजी मार के जाएगा, चाहे टॉपर हो, चाहे स्कूल टॉपर हो, चाहे कोई टॉपर हो, ठीक है। आप अच्छी तरह से वीडियो बन रही है, एकदम मेहनत करते रहिए इस स्टूडेंट की तरह, इसका नाम है हरिओम, इससे कुछ सीखिए और समझिए, ठीक है बाबू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तब तक के लिए बाय, मैं इरेज कर देता हूँ। तो इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि कोई स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है, वैसे कमजोर दिखाया जाता है कि तू सच में कमजोर हो, समझ में क्या, वो असली में कमजोर नहीं होता, उसका आत्मविश्वास को बिल्कुल नॉर्मल दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है। उसे दिखाइए, उसे समझाइए, आपको बहुत बड़ा करेगा। अगर आप क्या बोलते हैं उस मूवी देखे होंगे तारे जमीन पर, तो आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप देखिएगा तारे जमीन पर वो कैसा लड़का था और कैसा बन गया। तो ठीक है बाबू, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लिए होंगे।
देखिए बाबू हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग घात वाला सीख लिए, 2 को भागा देने वाला। देखिए अगर 3 को घात रहेगा तो कैसे सीखेंगे, सुनिए क्या, सुनिए पहले क्वेश्चन। अगर 3 को घात वाला रहेगा क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको, ठीक है। तो पहले आप लोग समझिए, उसके बाद समझे में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा है बाबू, कुछ बता रहे हैं, बोल रहा है कि क्या, x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 है। और इसका एक गुणनखंड है, इसका एक क्या दे रखा है, गुणनखंड। इसका एक गुणनखंड दे रखा है। हम जानते हैं जितना शून्याङ्क उतना, जितना पावर उतना ही क्या होता है, शून्याङ्क होता है। सबके सामने देखिए, हम जानते हैं कि जितना पावर होता है ना उतना ही से क्या होता है, शून्याङ्क। जितना डिग्री होता है उतना शून्याङ्क होता है। तो इसका डिग्री कितना है, मैक्सिमम 3 है, पावर मैक्सिमम। तो शून्याङ्क में कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखिएगा इसका शून्याङ्क जो निकलेगा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा। अल्फा बीटा गामा, और एक का मान दे रखा है 4 घात 3 घात, बहुत घात जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे घात नहीं, अल्फा बीटा गामा हो जाता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जितना पावर है उतना नहीं निकलेगा। तो हम लोग 3 के बारे में देखें कि 3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो देखिएगा अल्फा इसका एक मान दे रखा है, एक मान दे रखा है, एक मान क्या दे रखा है, तो इसका एक मान दे रखा है, इसका एक मान बाबू 1 है। क्या दे रखा है, इसका एक शून्याङ्क 1 दे रखा है, इसका एक शून्याङ्क 1 दे रखा है। अब बाकी 2 शून्याङ्क आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए कैसे निकाल सकता है। जब भी आपको एक शून्याङ्क दे रखा है ना, तो इसको ऐसे बोलते हैं कि कैसे आया होगा बाबू, 1 बराबर, तो बाबू इधर है x आया हुआ, ये बराबर 1 है ना, ऐसे मान लीजिए x का ना मान आया होगा ये, तो x का मान आने के वजह से तुम्हारा 1 है ना, इधर क्या हो जाएगा ये माइनस, तो तुम्हारा 1 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब x माइनस 1 हो जाएगा। हो गया ऐसा, क्या एक शून्याङ्क दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे, भागा देंगे। क्या करेंगे इसको, अब भाग देंगे, यानी x में x माइनस 1 से भागा देंगे पूरा में। कितना तुम्हारा, तो x³ माइनस का 3x² माइनस का x प्लस का 3। और जो यहाँ से भागफल निकलेगा, यहाँ से भागफल निकलेगा उसको हम सॉल्व करेंगे द्विघात के सूत्र से, क्या बोलते हैं, बहुपद वाला सूत्र से। समझ में आ रहा क्या, तब जाके निकल जाएगा 3 गो निकलेगा ना। तो देखिएगा यहाँ पे इसे मैं कितना से गुना करूँ बाबू, जितना आएगा। तो आप बोलिए सर जी x² से गुना कर दीजिए, है ना। तो देखिए मैं इसी पूरा से लिखेगा, लिखना पहला स्टेप यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा। स्टेप 1, x माइनस 1 को मैं x से गुना करता हूँ x² से, तो मेरे पास आता है x³ माइनस का x² आता है बाबू। तो देखिएगा x³ माइनस का x² ही ना आ गया। अब देखो तुम्हारा प्लस है, तो क्या करेंगे, माइनस से माइनस है तो क्या करेंगे, ऐसे क्या कर देंगे, भूल जाएंगे, अभी कट जाएगा। अभी देखो प्लस माइनस माइनस, और कितना हुआ 2x², लेकिन साइन बड़ा वाला। इधर समझ में आ रहा क्या, देखिए हो गया। अब तुम्हारा क्या होता है, देखिएगा अब तुम्हारा माइनस है ना, यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब मैं कितना से गुना करूँ इसमें, 2x, कितना से गुना होगा 2 से, और 2x से कितना से गुना करूँगा, माइनस 2x x² बचा हुआ है जी। तो इसमें मैं कितना से गुना करूँ, 2x माइनस 2, हाँ बाबू 2x से, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। 2x से गुना करेंगे बाबू, तब 2x से मैं दूसरा स्टेप लिखेगा, तुम्हारा x माइनस 1 में 2x से गुना करूंगा, तो क्या बनेगा 2x² माइनस का 2x, अरे x नहीं बाबू, तो x² ना होगा, अब माइनस 2x होगा। देखिए यहाँ पे तो माइनस का क्या हो जाएगा, अरे वहाँ पे सब उतार दीजिए, ऐसे उतार दिए क्या। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब प्लस 2x² देगा, तो माइनस है तो माइनस होगा, माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, ये तुम्हारा माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यदि माइनस का 2x² प्लस का क्या हो जाएगा 2x। अब देखिएगा इधर बाबू माइनस है, क्या कर देंगे प्लस, माइनस है तो क्या कर देंगे, सॉरी प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। आप देखिएगा हम ये वाला भूल जाते हैं बाबू, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, कट रहा है, कट गया क्या, हमने समझिएगा क्या होता है यहाँ पे माइनस प्लस, देखो तो माइनस x है ना, ठीक है, तुम्हारा माइनस 2x है, तो माइनस माइनस क्या 3x हो जाएगा, माइनस क्या प्लस कितना है यहाँ पे 3। अब मैं देखो ये माइनस है तो ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया क्या। अब मैं कितना से गुना करूँ, कितना आ जाए, यहाँ पर 3 से गुना करिएगा, माइनस 3 से, यानी स्टेप 3 देखो x माइनस 1 कितना से गुना करना है, तो माइनस 3 से, तो माइनस 3x
प्लस 1 3 आ जाए क्या? यहाँ पे लिख देते हैं तो माइनस 3x और प्लस का 3। ठीक है, देखिएगा इधर माइनस ना है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस, प्लस ना है क्या माइनस, भूल जाएंगे अल्फा कट जाएगा। कितना आ गया? 0 से इस पर आ गया। यानी ये कितना है? क्या है ना बाबू? तो समीकरण अब इसको लेंगे हम लोग, इधर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। ठीक है, तुम्हारा बहुपद बन गया क्या? अगर शून्य आगे निकालना है तो वही पुराना वाला मेथड, पिछले क्लास वाला। इसमें एक से गुना किया गया, कितना आ गया होगा? 3 में क्या तोड़ू या जोड़ू तो मेरे पास 2 आ जाए। तो देखिए 3 ऐसे लिखते हैं, 3 एकम 3 और बस 3 हो सकता है। 3 में 1 जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ नहीं है बाबू। लेकिन 3 में 1 घटा दूंगा 2 आ जाएगा, लेकिन सही से घटाना पड़ेगा। अगर मैं 3 में 1 घटाता हूँ तो मेरे पास 2 आता है, जो कि प्लस का है, क्योंकि ये भी गलत है। या माइनस होना चाहिए ना, ऐसा करने में माइनस जो करते क्या माइनस का समझ में आ रहा क्या? तो इस कंडीशन में जो सेट करना पड़ेगा आपको। देखिए ऐसा मैं तोड़ देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x और माइनस का 2 कहाँ से बोले? ये 1x ना है तो तुम्हारा घटेगा तो ना 2 आएगा। अभी दोनों का क्या करिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इसे प्लस x और माइनस का 3x। अच्छा क्यों किया? ताकि ये कॉमन ले सकूँ मैं फिर से। ठीक है, इसलिए अब देखिए इधर ये तुम्हारा x कॉमन ले लिया बाबू यहाँ पे, तो बचा क्या x प्लस 1 और तुम्हारा देखना यही वाला सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे, x प्लस 1 लिख दिया और यहाँ माइनस 3 है। देखो माइनस 3 में गुना करता है माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस होगा। अब 3 एकम 3 आ गया क्या? देखिएगा तो दोनों को है ना सेम टू सेम, उसे एक वाले लेंगे x प्लस 1 क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, अब x माइनस 2 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 3। ये तुम्हारा आगे बाबू अल्फा तो आ ही गया था, ये तुम्हारा क्या है बीटा, ये तुम्हारा क्या है गामा। ठीक है, तो होता देखिए इस प्रकार हो गया क्या? अल्फा बराबर होना गया बीटा बराबर कितना है बाबू? 3 आया। बीटा हाँ माइनस 1 कितना है बाबू? माइनस 1 और गामा। इसमें आंसर नहीं आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं बाबू, आ गया होगा, कुछ मिस तो नहीं हो रहा। सही तो है बाबू, ये तुम्हारा प्लस 1 है माइनस 1 है 3 है। ठीक है, कैसे बनाए? देखिए अब यहाँ पे ये अगर त्रिघात रहेगा, अब ये को इसका शून्यांक दिल रहेगा तो कैसे करेंगे यहाँ समझिएगा, दोबारा समझाते हैं। अगर ये को शून्यांक रहेगा ना बाबू दिले, तो हम जानते हैं कि ये किसके बराबर आया होगा x के बराबर आया होगा, तो वापस करेंगे इसे, वापस आओ, वापस घर में बुलाएंगे तो माइनस 1 जाएगा ये। अब जब ब्रैकेट बंद कर देंगे अच्छी तरह से, कर दिया बंद, अब एक शून्यांक बन गया ये। अब इसी वाला से मैं इसको भाग दे दूंगा, तो मेरा तो सेक्सुअल 0 आना ही आना है। सेक्सुअल 0 आ गया तो तुम्हारे क्या भागफल आ गया ना। अब इसी भागफल को मैं उठा के इधर ले आया और सोल्व कर दिया द्विघाती बहुपद के माध्यम से। ठीक है, समझ में कैसे मैंने सोल्व किया जी? अरे पिछले क्लास में सिखाया होगा सोल्व किया जाता है। पहला स्टेप गुना करना, दूसरा स्टेप तोड़ना, तीसरा स्टेप में बराबर की इधर ले जाना और कर देना। तो अल्फा आ चुका था और ये बीटा अगला क्या तुम्हारा गामा। इस तरह से हम तीनों शून्यांक इसको निकाल सकते हैं। अगर 4 शून्यांक में रहेगा बाबू तो चारों का निकाल सकते हैं। समझ में कितना? देखो अल्फा इससे मान लिखा जाता है, ठीक है ना। आप इससे कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अल्फा बीटा गामा बोला जाता है। ऐसे पिछले क्लास में सिखाया ना बाबू, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा ही क्यों मानते हैं, क्योंकि इसका एक इसको ये बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं एक तरह से। यही है तुम्हारा। ठीक है बाबू, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है बाबू, ये आंसर आ गया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसे बोल रहे हैं ना कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन, इसे मतलब इसमें इससे भागा देना है। इसको मैं पहले अरेंज कर दिया हूँ सही से। ठीक है, देखिएगा क्या बोल रहा है इसके अंदर। हम जानते हैं क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस का यानी वाला करता हूँ माइनस का एक्स और प्लस का 1 में डिवाइड करना है बाबू कितना से, तो x की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है बाबू, देखिएगा मैं पहला स्टेप में क्या बताता है, तो पहला स्टेप है इसका बाबू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 में गुना करना कितना से, तो आप करिएगा एक्स स्क्वायर से। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर में गुना करना एक्स पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा एक्स का क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स का पावर स्क्वायर से गुना कर दिया।
कहने गुना, तो गुना करने के साथ यहाँ पे आगे लिखेगा तो एक्स की पावर 4। अब सेम टू सेम मैसेज लिख दीजिए 3x क्यू। इसको देखिए सेम नहीं ना बाबू, इसको साइड कर दीजिए, कहीं इधर लिख दीजिए, पहले ऐसे कर लीजिए 3x का क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे गौर करते हैं। जब इसको घटाया जाता है हाँ एक्स क्यू है, हाँ 3x है। देखिए आप समझेगा, सिर्फ एक्स है। अगर मैं इसे घटाया जाता हूँ, घटा रहा हूँ इसको, तो इसे पूरा में घटाना पड़ेगा इसको। पूरा में घटाऊंगा ना बाबू, तो ये जो माइनस हो जाए क्या प्लस, अरे क्या हो जाएगा माइनस। अब प्लस वाला तो संख्या भूल जाते हैं हम लोग, ये वाला ऊपर वाला। तो देखिएगा जो इसके सेम मतलब पावर करेगा वही कटेगा। देखिए इसका पावर सेम है, ये कट गया क्या, अरे ये तुम्हारा माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो घटे कितना जाएगा बाबू, मतलब माइनस, देखिए माइनस 3x स्क्वायर लिखा क्या, अरे क्या है तो इसे तो भूल जाएंगे ये भी। बच्चा माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तुम्हारा क्या 4x स्क्वायर प्लस का। लेकिन इसका पावर नहीं मिलने की वजह से तुम्हारा आगे आ जाएगा, जो कि ये भी क्या रहेगा प्लस का रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। ठीक है क्या, देखिए समझा रहा हूं मैं, बोलो ना बाबू। देखिएगा इसका जो पावर है ना, पावर जब माइनस से गुना कहते हैं, तुम्हारा माइनस हो गया, माइनस तो प्लस हो गया, प्लस तो क्या हो गया माइनस हो गया। लेकिन ये ऊपर वाला साइन हम भूल जाते हैं, भूलने के कारण तुम्हारा जो प्लस नहीं ऐसे उतार दीजिए 3x का स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब, उतार दे बाबू इसको। अभी देखिए ये वाला पावर और ये वाला पावर मिलाइए, सेम है ना, तो सेम होने के कारण इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसको घटाएंगे तो कितना है प्लस का माइनस का 4x। आप इस एक्स क्यूब का साइड में भी लिख सकते हैं ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं साइड में लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे माइनस करने के दिखाने के लिए से किया जा रहा है, समझ में आ रहा क्या। आप देखते हैं बाबू 4x स्क्वायर और तुम्हारा प्लस का 4x क्या होगा प्लस का 5। ठीक है बाबू, अब सेकंड स्टेप में क्या चलता है देखिएगा। अब मैं इसमें कितना से गुना करूं, इसमें कितना से गुना करूं कि ये वाला आ जाए। देखिए प्लस है तो प्लस गुना प्लस प्लस होता है बाबू। अब मैं इसमें एक्स से गुना करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, इसमें गुना करिए एक्स का क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस से क्या हो जाएगा एक्स। देखिएगा इसमें मैं एक्स से गुना किया हूँ तो मेरे पास आया है एक्स का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब गौर करिएगा बाबू, इसे फिर से घटाया जाता है, घटाने के वजह से ये तुम्हारा प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला क्या होता है प्लस वाला माइनस। अब इस संख्या को हम लोग भूल जाते हैं साइन को। ठीक है, अब भूलने के बाद क्या होता है कटेगा। अब करिए क्या, अब देखिएगा प्लस माइनस माइनस का साइन तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा क्या। यहाँ चलते फिर प्लस से कितना हो जाएगा बाबू 3 माइनस का 1 मर गया 4 यानी बड़ा वाला साइन आएगा 3x प्लस का 5 आएगा। अब गौर करिएगा माइनस नहीं तो माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस होता है। अब माइनस क्या 3, इसमें 3 से करेंगे तो यहाँ मैं स्टेप 3 लिखता हूँ। हमारा x यानी 3 में गुना करेंगे किससे बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। देखिएगा यानी माइनस माइनस बाबू तो माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 3। अब इसे भी घटाएंगे दोबारा से, चलिए घटाते हैं। तुम्हारा माइनस प्लस माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस से तो क्या हो जाएगा। अब इसे हम लोग भूल जाएंगे। ठीक है क्या, अब एक कट रहा है क्या, ये भी क्या हो गया देखो प्लस माइनस कैंसिल और प्लस 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 यानी इसका सेक्शन कितना आएगा बाबू। ठीक है बाबू, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समझ में आया तो कमेंट करिए। चलिए इसे मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर देख रहे बाबू, नेक्स्ट सब कोई पहला का ही है थर्ड। क्या बोल दे रहा बाबू px है ना, px दे रहा है क्या तुम्हारा x के पावर 4 माइनस का 5x प्लस कितना है बाबू 6 है। ठीक है, और g का मान कितना दे रहे हैं, gx इज इक्वल टू दे रखा है, यहाँ ले लेता हूँ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, जो सीधा कर सकते हैं माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है बाबू, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बाद में नोट करें, मैं इरेज नहीं करूंगा। ठीक है, देख लीजिए पहले ये तुम्हारा आंसर ऐसा होता है बाबू। ये तुम्हारा जैसे देखा एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और फिर कितना से भाग दे रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। कितना से भाग दे रहे हैं, इतना से दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा तो
तो मैं इसमें कितना से गुना करूँ तो बाबू देखिएगा माइनस से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो पहला स्टेप, अगर मैं माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मैं गुना करूँगा एक्स स्क्वायर से, तो माइनस का एक्स पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ठीक है, क्या देखते हैं तो माइनस का हो जाएगा एक्स पावर 4 हो जाएगा ना बाबू। तो माइनस 2x स्क्वायर नहीं है, अरे कहीं है यहाँ पे तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं लेते हैं। अब देखिएगा इतना माइनस हो गया ये, इसे मैं चेंज नहीं करूँगा साइन। ठीक है, अगर मैं साइन ना चेंज करें, ये ऑलरेडी कट रहा है बाबू। ठीक है, ऑलरेडी कट रहा है तो इसे काट ही देते हैं। हो जाएगा देखिए बाबू गौर देखिए, माइनस से मैं गुना किया, ठीक ना, तो समझिएगा माइनस से गुना किया तो क्या बन जाएगा पूरा पूरा, ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा क्या माइनस 2x स्क्वायर, नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा बाबू, ऐसा ही आप बाबू से। ठीक है, जब माइनस से मैं गुना किया तो हो गया ऐसे, और तुम्हारा ये बन गया। अब फिर देखिए अब इससे हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो कट जाएगा ना, बचा क्या केवल ये 2x का स्क्वायर प्लस नहीं बाबू। अब माइनस को उतारेंगे, माइनस के 5x प्लस कितना 6। ठीक है, अगर ये प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस होता है। ठीक है, अब इसमें कितना से गुना करेंगे तो 2 से। तो सेकंड स्टेप, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में मैं 2 से गुना करता हूँ माइनस से, तो प्लस कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4, माइनस का समझ में इतना चीज क्या। आगे देखिए, अरे उसको बोलिए मना करिए लिखने से, देखिए समझिएगा बाबू 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना है तुम्हारा 4 यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखिए तुम्हारा माइनस हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा, ये भूल जाएंगे ना, तो कट गया, क्या आएगा माइनस का एक्स प्लस का। ठीक है, अब माइनस प्लस, अब देखिएगा थर्ड स्टेप क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 2x, कितना से गुना करेंगे बाबू इसमें 5 से, 1 से 5 से करेंगे, कितना से करेंगे बाबू भैया एक से ना ऐसे बचा x मतलब 5x अब नहीं कर सकते ना बाबू, अब नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए 2x स्क्वायर माइनस का 4, अब बाबू नहीं लिख सकते, अब तुम्हारा जो है ना इससे कम आ गया, तो अभी क्या बन जाएगा शेषफल, शेषफल। ठीक है, अब तो चेक करें तो बाबू आ रहा क्या, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बाबू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, गौर करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हैंड नोट बाद में बनाइए, पहले से समझ लीजिए, समझ में आया क्या, मैं सभी से बोल रहा हूँ बात ना करें। देखिए पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर जांच कीजिए कि क्या प्रथम द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड का मतलब समझिएगा बाबू, मैं बोल रहा हूँ गुणनखंड है या नहीं, कैसे मालूम चलेगा सर, सुनिएगा, मैं बोलूंगा वो 5 25 गुणनखंड है या नहीं सर जी, तो चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने का सबसे आसान तरीका है क्या, देखेगा अगर मैं इससे भागा देता हूँ बाबू, क्या देता हूँ, अगर मेरा शेषफल 0 आ जाता है तो ये गुणनखंड है, अगर मतलब 0 शेषफल आ जाएगा ना तो गुणनखंड है, और नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। कैसे सर, देखिएगा अगर मैं बोलूंगा 25 बताइएगा 3 में गुणनखंड है 3 का, क्यों हम कितना बार पढ़े ना वो, तो इसका शेषफल आ जाएगा 3 24 एक शेषफल आ जाएगा, तो गुणनखंड होगा क्या ये वाला, नहीं होगा। सेम टू सेम बोल रहा है क्या, गुणनखंड चेक करके बताइए कि अगर ये गुणनखंड है या नहीं, अगर है तो बताइए, नहीं तो नहीं। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, अगर नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। समझ में आ रहा क्या, चलिए चेक करते हैं। इनमें यहाँ पहले पॉइंट नोट करके लेता हूँ, जिसका शेषफल 0 आ जाए, 0 आ जाए तो उसका गुणनखंड होगा, तो वह संख्या गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। समझ में बाबू,
जिसका सेसफल 0 आ जाए उसका गुणनखंड होगा और जिसका नहीं आएगा गुणनखंड नहीं होगा। तो पहला करते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए अब क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं अपना। ये वाला देखिएगा। हम सबसे पहले पहला स्टेप क्या इसका डिवाइड करने का। देखो टी स्क्वायर माइनस 3 में मैं कितना से गुना करूंगा, तो आप बोलेगा 2t से गुना करेंगे सर, 2t स्क्वायर से, 2t स्क्वायर से, यानी क्या 2t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू तुम्हारा 2t का पावर 4 माइनस 6t का स्क्वायर। देखिएगा 2t के पावर 4 माइनस 6t का स्क्वायर। अब इसे करेंगे माइनस, अरे हो जाएगा प्लस, ऐसे भूल जाएंगे, अरे कट जाएगा, अरे क्या हो जाएगा 3t का क्यूब प्लस 4t का स्क्वायर। देखो प्लस माइनस माइनस साइन आ गया, क्या 9 आएगा, 9t माइनस से क्या हो जाएगा 12। अरे प्लस ये भी क्या बाबू, तो प्लस 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 होता है। अब मैं गुना करूंगा, देखिए सेकंड स्टेप, t का स्क्वायर माइनस 3 में कितना से गुना करेंगे, तो t से, 3t से कितना से करेंगे 3t, तो 3t का क्यूब माइनस 3 या 9t हो जाएगा बाबू। अब आगे देखते हैं, तो 3t क्यूब माइनस 9t यहाँ पे आएगा, और तुम्हारा माइनस क्या हो जाएगा प्लस कट जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बचा क्या हो 4t स्क्वायर माइनस 12 प्लस यहाँ पर लिखा हो 3t, अभी प्लस 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 से प्लस प्लस होगा यानी कि 4। अब 4 से करते हैं स्टेप 3 देखेगा, क्या तुम्हारा t का स्क्वायर माइनस 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्क्वायर माइनस का 12 आ जाएगा, तो 4t स्क्वायर माइनस का 12। अब गौर करिएगा बाबू, ये माइनस है क्या तुम्हारा, तुम्हारा कट गया, ये भी क्या कट गया, सेसफल आ गया। यदि सेसफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। ठीक है।